तो चलिए कहानी को हम आगे पढ़ते हैं। देखते ही देखते सांझ हो गई। लाउड स्पीकर पर बजते देवी गीत से समूचा चांदपुर गमक उठा है। इधर पंडाल में मूर्ति के सामने लोहे वाली कुर्सियां लगी हैं। वहीं बैठने के लिए पुआर बिछाकर दरिया डाल दी गई है। जल्दी जल्दी विधायक जी के स्वागत का बैनर लिखवा कर लाया गया है। 2 लड़के बैनर लगवा ही रहे हैं कि तभी पंडाल में चांदपुर के इकलौते कवि और नाटककार अलगू अतीस उर्फ लुकारी उर्फ चिंगारी जी का प्रवेश होता है। चिंगारी जी को देखकर सब हैरान हैं। हैरानी स्वाभाविक है। आजकल गांव में हल्ला है कि चिंगारी जी बलिया के गुदरी बाजार की नामी नचनिया कजली के नैनों के बाण से घायल हैं। कोई कहता है कि नहीं भाई, कलकत्ता में एक डांसर से ब्याह करने के बाद चिंगारी जी चूड़ी की दुकान खोले हैं। लेकिन सत्य जो भी हो, परम सत्य ये है कि जनपद के कवि भोला प्रसाद आग्नेय जी के सबसे सुयोग्य शिष्य चिंगारी जी जहाँ भी रहें, सरस्वती पूजा और रामलीला के समय किसी बूढ़े पक्षी की तरह अपने घोंसले में लौट ही आते हैं और इन्हीं लड़कों को लेकर रामलीला का शानदार मंचन करवाते हैं। यही कारण है कि गांव के सारे लड़कों के लिए ये सामान्य है। ये अलग बात है कि पीठ पीछे उन पर हंसने वालों में भी यही लड़के शामिल हैं। अभी इन्हीं लड़कों के द्वारा पैर छूने की प्रक्रिया चल रही है। चिंगारी जी आशीर्वाद दे रहे हैं, तभी उनकी नजर एक बैनर पर टिक जाती है। मुंह से निकलता है, बड़ी विडंबना है बंधु, किस जड़ बुद्धि ने बैनर लिखाया है। स्वागत को स्वगत लिख दिया है। व्याकरण की इतनी अक्षम्य त्रुटि। अरे छोड़िए चिंगारी जी, अगले साल विधायकी का इलेक्शन है तो सब आ रहे हैं, वरना चांदपुर में झांकने नहीं आता कोई। ऐसे नेता का स्वागत नहीं, स्वगत ही होना चाहिए। चिंगारी जी मन में महसूस कर बोले, यद्यपि कि आप सत्य कह रहे हैं सत्य प्रकाश जी, लेकिन इस तरह की असावधानी से गांव की प्रतिष्ठा हनन होता है। सत्य प्रकाश खिसियाए सांड जैसा फुंकार कर उठा, काहे प्रतिष्ठा, काहे का हनन? जब प्रतिष्ठा रहेगी तब न हनन होगा। चिंगारी जी गर्दन हिलाकर चश्मा ठीक करते हुए मुस्कुराने लगे और प्रतिष्ठा पर लिखी गई अपनी एक ताजा कविता सुनाने लगे। इधर देखते ही देखते उधर टोला का हाल काव्यमय हो गया। आज तो ऐसा लग रहा है कि मानो हर घर में कोयल बोल रही हो। पिंकी को घर में गाते और झूमते आज तक किसी ने नहीं देखा था। आज न जाने सुबह से उसे क्या हुआ है। पूनम उसकी अनजानी खुशी देखकर संतोष से भर गई है। स्नावती के कान में पिंकी ने कहा, ए आजी, ए माई, जा रहे हैं पंडाल में, तुम दोनों के लिए प्रसाद लाएंगे, सब रोग ठीक हो जाएगा। अगले नवरातन तुम दोनों झूम के पचरा गाओगी। कौना बने बोले कोयलिया, त कौन बने मोर बोले हो, ए देवी मैया कौना बने बोले सहर सेवा। आहा पिंकी गुनगुना उठी है, लेकिन जा रे लकवा, हमारी इस कोयल जैसी आजी की आवाज छीन ली और माई के मुंह से हंसी। पिंकी बोली, आज तो सरस्वती से जाकर यही कहेंगे कि हे माई, हमरे आजी और माई को ठीक कर दीजिए। अभी तो आजी से विदाई का गीत सीखना है और माई से खिलौना का। रे दीदिया। पूनम मुस्कुरा रही थी। किस्नाती को क्या सुनाई दिया? जवाब में पिंकी के हाथ पर हाथ रखकर ओठों को हिला दिया। पिंकी झट से तैयार हो गई। कितने दिन बाद तो आज खुद को शीशे में देखकर मन किया है। हिरनी जैसी उसकी आंखें खुद को निहारते समय चपक उठी है। कभी बाल को सही करती तो कभी दुपट्टे को तो कभी खुद को। शीशे में कितना भी देखती, आज मन भरता ही नहीं। कितना प्यार से तो उसने अपने लिए ये पीला स्वेटर बुना था, स्वेटर पर लाल रंग का चांद बनाया था, लेकिन जड़ा बीत गया, पहनने की नौबत नहीं आई। चाची से कौन सुनता कि छिनार हो गई है, फैशन कर रही है। अचानक दरवाजे पर आकर एक लड़की ने आवाज दी, पिंकी दीदी, पिंकी दीदी, मनोज वो भौजी बुला रही है। हाँ हाँ बस आ रहे हैं, पिंकी ने जवाब दिया। अब पूनम को पिंकी की चिंता सता रही है।
7 बजने को है, चाचा नहीं आए हैं, गाय नहीं दुहाई, कहीं चाची आ गई तब। सुन रे, जल्दी से चले आना, चाची जान गई ना तो आज ही तेरा गोवर्धन कूट देगी। फिर गाती रहना पचरा। पिंकी ने पूनम को आश्वस्त किया, हम आ जाएंगे दीदिया, तुम बस अपना माई और आजी का ख्याल रखना। इधर मनोज वो भौजी बाल झाड़कर गोड़ रंग रही थी। बड़े दिन बाद पिंकी को इतना उत्साहित देखकर अचरज में पड़ गई। क्या बात है जी बबूनी, आज आप बड़ी खुश हैं? हाय, नौका नौका स्वेटर पर बना चांद तो देखो, ब्याह तय हो गया है का? बक भौजी, पिंकी ने मारे ला से सर झुका लिया। दोनों ननद भौजाई हंसने लगी। भौजी ने पिंकी का गाल छूकर कहा, बबूनी हमार एकदम फूलगेना जैसी लग रही हो। पिंकी के गोरे गाल मारे शर्म के लाल हो गए। भौजी को गले से लगाकर कहा, बक भौजी। इधर पूजा पंडाल के लाउड स्पीकर से आवाज तेज हो गई। बार बार एक ही बात कही जा रही थी, चांदपुर नवयुवक मंडल दल आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आप सभी ग्राम वासियों से निवेदन है कि जल्दी से आकर अपनी जगह ले लें, बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। ये सुनते ही बच्चे चिल्लाने लगे हैं, हमको भी प्रसादी दो, पापा हमू चले, सरस्वती जी देखे। मनोज, वो भौजी का बबुआ रो रहा है, मम्मी हमको फुलौना बक फुलौना नहीं आएगा, पूजा करने चलना है, पूजा। पिंकी ने उसे गोद से उठाकर चूम लिया। अगले ले ले हमार बबुआ। सहसा उसे मंटू की याद आ गई है। उसकी भी आंखों से तेजी ऐसी ही है, न एकदम भटकुआ जैसी। आत्मा प्रेम संगति से आंदोलित हो रही है। इधर पूजा पंडाल में भीड़ उमड़ आई है, हल्ला हो गया है। फिल्म वाला आ गया, जल्दी से अपनी जगह ले लो। ई देखिए, झाझा बाबा रमेशर, दीना और खेदन एक जगह मुड़िया कर बैठे हैं। गुड़िया भी रामावती के साथ आई है। मंटू सर संवर कर एकदम तैयार है। ब्लू कलर का पैंट, एक पुराना टी शर्ट, उसके ऊपर खाकी रंग का जैकेट, कपार पर मफलर। बड़े परिश्रम के बाद तो उसे प्रसाद बांटने की ड्यूटी मिली है। डब्लू नेता ने माइक संभाल लिया है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।